झारखंड एसआई 2017 में दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ललिता प्रसाद विद्यार्थी के द्वारा झारखंड के जो जनजातियों का वर्गीकरण किया गया उसमें इनमें से जो है कौन सी जो जनजाति है वो हंटर ग्रुप को बिलोंग करती है। और अभी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहा था तनवीर कौशल सर की बुक से, तो ये क्वेश्चन देख के जो है दिमाग ही उड़ गया कि कहाँ से पूछा गया है। उसके बाद मैंने जैसे ही इसको डाला तो झारखंड पुलिस के साइट पे, झारखंड गवर्नमेंट के साइट पे सब जगह जो है ये दिया हुआ है कि जो झारखंड की जनजातियों को भारत के फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट ललिता प्रसाद विद्यार्थी ने 4 भागों में विभाजित किया है। हंटर गैदरर ग्रुप में कौन कौन सा है? बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया। ठीक है, तो जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो झारखंड एसआई 2017 में पूछा था कि इनमें से कौन हंटर ग्रुप को बिलोंग करता है, तो ऐसी ऑप्शन दिया हुआ था दोस्तों। तो जवाब हो जाएगा बिरहोर, कोरवा और पहाड़ी खड़िया। कौन सी जनजाति है जो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में आती है? तो सौरिया पहाड़िया। कौन सी जनजाति है जो कि सिंपल आर्टिसन कैटेगरी में आती है? तो हो जाएगा आपका महली, लोहरा, करमाली और चिक बड़ाइक। जिसमें महली मैंने आपको बताया था दोस्तों क्यों फेमस है, ये बांस के काम में निपुण है और साथ ही साथ इनके यहाँ जो है एक बुजुर्गों का, पुरखों का त्यौहार होता है जिसका नाम क्या है? गोडम साखी। चीक बड़ाइक में जो है पंचायत व्यवस्था या फिर वो सब चीज़ नहीं होता है और ये मतलब बहुत ज़बरदस्त बुनकर होते हैं, हाथ का जो काम होता है ना उसमें ये मास्टर होते हैं। और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट में कौन कौन हो गया आपका? संथाल हो गया, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज एक्सेट्रा जो है। तो ये ललित प्रसाद विद्यार्थी जी के द्वारा जो है ये क्लासिफिकेशन किया गया है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, ये भारत के फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट रहे हैं और इन्होंने झारखंड के जो जनजाति हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया है। हंटर गैदरर, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, सिंपल आर्टिशन, सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। इसलिए मैं दोस्तों आपको कहता हूं कि जो प्रीवियस क्वेश्चन है दरोगा के भी, उसको आप जरूर से देखिए क्योंकि आपको पता चलेगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन जो है झारखंड से पूछा जा सकता है, क्योंकि झारखंड का जो जीके है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो हंटर गैदरर में हो गया 3, बिरहोर, कोरवा, पहाड़ी खड़िया। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में 1, सौरिया पहाड़िया। सिंपल आर्टिशन में 4, महली, लोहरा, करमाली और चीक बराइक। और सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट में संथाल, मुंडा, उरांव, हो, भूमिज एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां से क्वेश्चन फॉर्मेट में देखते हैं। 2020 में झारखंड से किसको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया? तो चामी मुर्मू हैं जिन्होंने मतलब लगभग 25 लाख, जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 साल में इन्होंने 25 लाख मतलब ट्रीज लगाए हैं चामी मुर्मू ने। तो इनको जो है इनके इस काम के लिए नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। 2 लाख का जो है कैश अवार्ड दिया जाता है और सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आप जानते ही हैं कि झारखंड सरकार जो है झारखंड रत्न अवार्ड देती है और पिछले साल 2020 में 7 लोगों को झारखंड रत्न अवार्ड दिया गया। आप उसको अलग से जरूर देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन ये वाला वहीं से बनाया है कि जो फरजाना खान है जिनको 2020 में खेल का झारखंड रत्न दिया गया, तो ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? तो ये जुड़ी हुई हैं लॉन बॉल से। उसके बाद किस त्योहार के बाद, किन त्योहार के बाद जो है छऊ नृत्य किया जाता है? तो जो 2 त्योहार हैं, एक मांडा है आपका और एक भक्ता पर्व है। ये दोनों त्योहार के बाद जो है फेमस छऊ नृत्य किया जाता है। दोस्तों एक सवाल और बनता है यहाँ से कि छऊ नृत्य जो है इसको कब यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल लिस्ट में जगह मिली थी? ठीक है, इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट। यूनेस्को का दोस्तों 2 लिस्ट होता है। एक तो हो गया आपका हेरिटेज साइट जिसमें बिल्डिंग, नेचुरल और कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और दूसरा होता है जिसमें आर्ट एंड कल्चर वाली चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और बन सकता है कि बताइए यूनेस्को के जो साइट है, आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में, ठीक है, कितने साइट हैं। एक तो ये बताना है और दूसरा क्वेश्चन है कि यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में जो है जिसमें कि छऊ को भी शामिल किया गया 2010 में, उसमें भारत से कितने चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ये आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एक तो आपको बताना है कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में मतलब भारत के कितने जो है साइट्स हैं नेचुरल और मतलब हेरिटेज वाला मिला के,
और दूसरा आपको बताना है कि यूनेस्को के जो इंटेंजिबल लिस्ट है उसमें झारखंड से कितनी चीज़ें हैं, और छौ जो डांस उसको कब इंक्लूड किया गया था 2010 में। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, इसमें हमने फेमस जो झारखंड के मेले हैं उसको मैच किया है। हथिया पत्थर मेला जो है फुसरो में होता है, बोकारो जिला में पड़ता है। हिजला मेला जो है मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका में होता है। सूर्यकुंड मेला जो है हजारीबाग में। नरसिम्हा स्थान भी जो है दोस्तों वो हजारीबाग में, ये भी ध्यान रखिएगा। राम रेखा मेला जो है ये सीमडेगा में। नूनबिल मेला जो है ये नूनबिल नदी के किनारे होता है, जिसमें नूनबिल देवी का जो है पूजा किया जाता है, नमक उनको चढ़ाया जाता है दोस्तों, ये दुमका में है। जो बीसवा मेला है ये गोड्डा में है। दोस्तों झारखंड से देखिए हिस्ट्री का उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन जो है आर्ट एंड कल्चर से झारखंड का बहुत ज़्यादा आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 26% जो आबादी है जनजाति की है, इसलिए उनसे संबंधित चीज़ों को दोस्तों बहुत पूछा जाएगा, इसलिए आर्ट एंड कल्चर को एकदम अच्छे से तैयार करना है। तो फिर से देख ले, क्वेश्चन नंबर 1 हमने आपसे पूछा कि 2020 में झारखंड से किसको नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, तो चामी मुर्मू हैं, जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पे ट्रीज लगाए हैं। पिछले 24 साल में इन्होंने 25 लाख पौधे लगाए हैं। फरजाना खान, जिनको 2020 में झारखंड रत्न दिया गया, ये किस खेल से संबंधित हैं, तो दोस्तों झारखंड रत्न अवार्ड जो है 2020 में 7 लोग को दिया गया है, नाम आप देख लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसको झारखंड रत्न अवार्ड नहीं दिया गया। और सबसे पहला झारखंड रत्न अवार्ड किसको दिया गया था, भारत के सुपरस्टार अपने माही भाई को दिया गया था 2007 में। तो ये जुड़ी हुई है लॉन बॉल से। उसके बाद किस त्यौहार के बाद जो है छौ नृत्य किया जाता है, तो मांडा और भक्ता पर्व। और दोस्तों जो छौ नृत्य है उसको कब यूनेस्को के इंटेंजिबल लिस्ट में शामिल किया गया था, 2010 में। साथ ही साथ मैंने आपसे यहाँ एक और क्वेश्चन पूछा कि आपको बताना है कि यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत के कितने स्थल हैं, ये आपको जानना है। दूसरा मैंने आपसे पूछा कि उसके जो यूनेस्को की जो इंटेंजिबल लिस्ट है, ठीक है, इंटेंजिबल लिस्ट, उसमें जो है कितने झारखंड से जो है डांस या कला की जो चीज़ें वो कितनी सारी हैं। और यहाँ दोस्तों हमने आपको मेला के बारे में बताया। हथिया पत्थर मेला फुसरो बोकारो में होता है। हिजला मेला जो है ये मयूराक्षी नदी के किनारे दुमका में होता है। सूर्यकुंड मेला जो है हजारीबाग, नरसिम्हा स्थान भी जो है हजारीबाग में है। रामरेखा मेला जो है सिमडेगा में। और दोस्तों 2021 में 2 नेशनल इवेंट हॉकी के जो हैं ये आपका सिमडेगा में, एक मार्च में सब जूनियर विमेंस हॉकी और आपका अप्रैल 2021 में जूनियर हॉकी महिलाओं का होने वाला है। नूनबिल त्यौहार जो है आपका दुमका में। 20वां जो है त्यौहार गोड्डा में। और दोस्तों जो अदानी कंपनी है ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ सेटअप कर रही है, गोड्डा में। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। उसके बाद जैसे मैंने बताया कि जो डांस हो गया, जो गाने हो गए, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो अहिरा गीत है इसका संबंध किस त्योहार से है, तो ये मतलब जानवरों के लिए एक त्यौहार किया जाता है, उनके मतलब जानवरों की भलाई के लिए वंदना त्यौहार उनको डेडिकेट रहता है, उनके इंपॉर्टेंस को देखते हुए ये वंदना त्यौहार किया जाता है। तो जो अहिरा गीत है उसी समय गाया जाता है, ठीक है। झारखंड से किसको 2020 में उनका मतलब बाल मजदूर के खिलाफ जो उनका आंदोलन चल रहा है उसके लिए डायना अवार्ड जो है दिया गया जुलाई 2020 में। तो ये हैं झारखंड के नीरज मुर्मू। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मैं जो क्वेश्चंस करा रहा हूं ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जादू पटिया जो चित्रकारी है इसका संबंध किस जनजाति से है, संथाल। और दोस्तों आप जानते ही होंगे कि 2020 में, ठीक है, सोहराय कोहबर चित्रकारी जो कि मेनली हजारीबाग में प्रैक्टिस किया जाता है, उसको जो है जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने से उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है दोस्तों, और उसका अंतर्राष्ट्रीय रिकॉग्निशन हो जाता है, ठीक है। और एक चीज़ और पूछा जा सकता है कि ब्लू इमाम का संबंध किससे है, तो ब्लू इमाम उन्होंने अपनी लाइफ मतलब डेडिकेट कर दी, और वो एक पर्यावरण मतलब इन्वायरमेंटलिस्ट तो है ही, साथ ही साथ उनको मतलब सोहराय कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने में ब्लू इमाम का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है दोस्तों। झारखंड के किस जिले में 2 नेशनल हॉकी इवेंट्स, सिमडेगा जैसे मैंने पहले बताया कि मार्च में पहले सब जूनियर महिलाओं का हुआ और फिर अब अप्रैल में जूनियर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
संथालों की जो मांझी परगना सिस्टम है ये किस जनजाति से प्रेरित है? तो ये प्रेरित है सौरिया पहाड़िया से। देखिए फिर से देख लेते हैं, जो अहिरा गीत है इसका संबंध किस त्योहार से है? वंदना त्योहार से। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, झारखंड में किसको 2020 के डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो नीरज मुर्मू हैं जिन्होंने बाल मजदूरी के खिलाफ जंग छेड़ रखा है, इनको इनके कार्य के लिए डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद फेमस जादव पटिया चित्रकारी का संबंध किस जनजाति से है? तो संथाल जनजाति से है। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड के किस जिले में 2 नेशनल हॉकी इवेंट्स? तो सिमडेगा में। क्वेश्चन नंबर 11 है, संथालों की मांझी परगना सिस्टम जो है ये किस जनजाति से प्रेरित है? तो सौरिया पहाड़ी जनजाति से। अब यहां दोस्तों हमने जनजाति और उनके कुछ गांव प्रधान के बारे में बात किए गए हैं। देखिए जो फेमस है वो तो आपको जानना ही जानना है, संथाल, उड़ांव, मुंडा हो, वो तो आपको जानना ही जानना है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जनजातियों को जानना है। जैसे पहाड़ी खड़िया, पहाड़ी खड़िया के गांव प्रधान को क्या बोलते हैं? डंडिया। खड़िया में दोस्तों 3 प्रजाति होती है, आप जानते ही हैं। तो उसमें जो है बाकी जो खड़िया उसके गांव प्रधान का नाम कुछ और ही होता है, लेकिन यहाँ जो पहाड़ी खड़िया है वो अलग है, इसके गांव प्रधान का नाम डंडिया होता है। बैगा जनजाति जो कि बाघ को शुभ मानती है, इसके गांव प्रधान का नाम क्या होता है? मुकद्दम। उसके बाद कंवर जनजाति, इसके गांव प्रधान का नाम क्या है? सयान। खोन जनजाति जो सूर्य देवता को क्या बोलते हैं? बेलापून। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेलापून जो है ये किस जनजाति के प्रमुख देवता हैं? तो याद रखिएगा खून जनजाति। तो गांव प्रधान का क्या नाम है? गौटिया। दोस्तों जनजाति और उनसे जो संबंधित चीजें हैं वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो 4 प्रमुख जनजातियां उनका तो हमको A to Z चीज जानना है। संथाल हो गया, उड़ांव हो गया, मुंडा हो गया, हो गया, लेकिन उसके अलावा भी आपको कुछ फैक्ट्स जानने हैं दोस्तों। तो यहां हमने आपको गांव प्रधान के बारे में बताया है। पहाड़ी खड़िया के गांव प्रधान को क्या बोलते हैं? डंडिया। बैगा के गांव प्रधान को मुकद्दम। और जो बैगा जनजाति है ये बाघ को पवित्र मानती है। कंवर जनजाति जो कि झारखंड की 31वीं जनजाति है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि झारखंड की 32वीं जनजाति कौन सी है। झारखंड में दोस्तों जनजाति तो बहुत से हैं, लेकिन जो 32 हैं वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में आते हैं। और दोस्तों आपको ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंदर जो है किसी पर्टिकुलर जनजाति को अनुसूचित जनजाति जो है वो घोषित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब यानी कि मतलब जो अनुसूचित जनजाति है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग जो है उसका जिक्र किस अनुच्छेद में किया गया है। ये दोनों क्वेश्चन दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि जो राष्ट्रपति साहब है वो किस आर्टिकल के अंदर, किस अनुच्छेद के अंदर जो है किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकते हैं। और दूसरा क्या है कि जो नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब है यानी कि अनुसूचित जनजाति का जो राष्ट्रीय आयोग है वो दोस्तों किस अनुच्छेद में आता है। अभी तक जो है दोस्तों नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन ऑन शेड्यूल्ड ट्राइब, यही दोनों को जो है संवैधानिक दर्जा मतलब प्राप्त था। अब लेकिन जो है नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लास NCBC इसको भी जो है 102 अमेंडमेंट से, ठीक है, 102 अमेंडमेंट से जो है पिछले साल संवैधानिक दर्जा मिल गया है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि बताइए इनमें से कौन जो है उसको संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त है। आपको ऑप्शन दे देगा नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास या नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो ध्यान है दोस्तों, जो महिलाओं के लिए राष्ट्रीय आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, दिसंबर 2020 में पूर्व हॉकी ओलंपियन माइकल किंडो का देहांत हो गया। ये झारखंड को बिलोंग करते हैं दोस्तों। तो इनको कौन सा खेल का फेमस अवार्ड मिला था? तो अर्जुन पुरस्कार मिला था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, ये झारखंड के रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी से ली गई है, यानी कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति से ली गई है। आपको बताना है कि जो झारखंड की
पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति है 2008, उसमें जब सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट क्लियरेंस हो जाता है, ये होता क्या है, देखिए अगर आप कोई प्रोजेक्ट के लिए अगर 100 या 100 से ज़्यादा फैमिली का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वहाँ पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करवाना बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस मतलब जो विस्थापन हो रहा है उसके चलते क्या क्या प्रभाव पड़ेगा वहाँ के लोगों पे, उसको क्या बोलते हैं, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये क्लियरेंस मिल जाने के बाद, ठीक है, और कितना फैमिली डिस्प्लेस होगा तो करवाना जरूरी है। तो 100 या 100 से अधिक फैमिली अगर डिस्प्लेस होगा तो वहां पे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट कराना जरूरी है। तो उसके कितने दिनों के अंदर जो है जो क्षेत्र है उसको अफेक्टेड एरिया घोषित कर देना है, तो 15 दिनों के अंदर। और ये भी दोस्तों टॉपिक हमारे सिलेबस में है, यहां से भी क्वेश्चन 1-2 पूछा जाएगा। इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 9 चैप्टर हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से बनाया है कि झारखंड के पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति, ठीक है, रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी 2008 में कौन सा चैप्टर जो है वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करता है, और कौन सा चैप्टर है जो कि जो प्रभावित परिवार है उनको जो है रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन का जो बेनिफिट है उनको दिलाने की बात कहता है। दोस्तों ये जो मतलब टॉपिक है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, झारखंड रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ठीक है, यानी कि झारखंड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008। तो जो चैप्टर नंबर 4 है वो बात करता है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की, और जो चैप्टर नंबर 7 है वो जो अफेक्टेड लोग हैं, अफेक्टेड फैमिली है, उनको R&R लाभ देने की बात कहता है। एक बार फिर से देख लें। जनजाति जो 4 है प्रमुख जनजाति, संथाल नंबर 1 पे पॉपुलेशन के हिसाब से, नंबर 2 पे उड़ांव है, नंबर 3 पे आपका मुंडा है, नंबर 4 पे जो है हो है, ठीक है। तो आपको वो तो जानना ही है, A to Z डिटेल में जानना है उन चारों को, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ों को आपको समझना है। जैसे गांव प्रधान पूछा जा सकता है, तो जो पहाड़ी खड़िया हैं उनके गांव प्रधान को क्या बोलते हैं, डंडिया। ध्यान है दोस्तों, खड़िया जनजाति में 3 टाइप है, तो जो बाकी 2 टाइप है उनके गांव प्रधान को डंडिया नहीं बोलते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि जो बाकी के 2 खड़िया जनजाति हैं उनके गांव प्रधान को क्या कहते हैं। बस पहाड़िया खड़िया जो होता है उसके गांव प्रधान को डंडिया कहते हैं। फिर बैगा जनजाति जो है इसके गांव प्रधान को क्या कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं। कंवर की जनजाति को सयान कहते हैं, खोंड के गौटिया कहते हैं। और दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि ये मतलब जो गांव प्रधान वाला चीज हो गया, जो झारखंड का साहित्य हो गया, ये सब टॉपिक बहुत बहुत डिफिकल्ट है, CNTSPT भी ले लीजिए, लेकिन अगर हम बार बार उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, दोस्तों के साथ डिस्कस करेंगे ना, तो फिर मान लीजिए कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा। पहाड़ी खड़िया डंडिया हो गया, बैगा मुकद्दम हो गया, कंवर सयान हो गया, खून का गौटिया हो गया। फिर दिसंबर 2020 में पूर्व हॉकी ओलंपियन माइकल किंडो का देहांत हो गया। उनको फेमस कौन सा अवार्ड दिया गया था, अर्जुन पुरस्कार। और एक PK बनर्जी का भी दोस्तों 2020 में देहांत हुआ था। वो किससे जुड़े हुए हैं, फुटबॉल से। उन्होंने भारत को 2 बार ओलंपिक्स में प्रेजेंट किया है। झारखंड रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी यानी कि पुनर्स्थापन और पुनर्वास नीति 2008 में जब SIA क्लियरेंस मिल जाता है, ठीक है, तो उसके कितने दिनों के अंदर जो है प्रभावित क्षेत्र को अफेक्टेड एरिया घोषित करते हैं, ठीक है, 15 दिनों। झारखंड रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी, ठीक है, 2008 में कौन सा चैप्टर SIA और कौन सा चैप्टर जो है प्रभावित परिवारों को लाभ के बारे में बात करता है। तो जो चैप्टर नंबर 4 है वो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की बात करता है। जो चैप्टर नंबर 7 है वो प्रभावित परिवारों को रीसेटलमेंट और रिहेबिलिटेशन पॉलिसी जो है, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन बेनिफिट्स जो है वो देने की बात करता है। और एक क्वेश्चन और बनता है कि SIA सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कहाँ करवाया जाएगा, जहां 100 या 100 से ज्यादा परिवार जो है उनका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे। हम आगे की वीडियोस में और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। और दोस्तों जम के क्वेश्चन बनाइए, 100, 150, 200, मतलब जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाएंगे और उतना ही ज्यादा बेनिफिट में रहेंगे दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही टफ है। लेकिन अभी समय है, अभी 1 महीना है, जम के मेहनत की जाएगी तो सक्सेस मिलना ही मिलना है दोस्तों।